हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। आज जैसा कि जितने भी बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है और आपका जो सब्जेक्ट पीओसी थर्ड है इसी का पेपर सबसे फर्स्ट डे पे है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बहुत सारे आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन भी यूनिट फर्स्ट और सेकेंड, जो आपका ये यूनिट फर्स्ट और सेकेंड है, यूनिट फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वहाँ से जो लोग नहीं वॉच किए होंगे वो लोग वॉच कर लेंगे। ठीक है, और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है, जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और यूनिट फोर्थ में सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जैसे पायराजोल है, मीडाजोल है, ऑक्साजोल है, थाइमाजोल है, पिरिडीन, क्विनिन, इन सब का मतलब हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन और मेडिसिनल यूज लिखेंगे। और जो यूनिट फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस इंपॉर्टेंट, जैसे सोडियम ब्रोमाइड हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, बिर्चमैन रिएक्शन हो गया, इन सब का मतलब हम लोग पूरा होल में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप देखिए शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन की बात करेंगे। पीओसी जो आपका सब्जेक्ट थर्ड है बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर में, यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका जो क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट अबाउट इस नॉमेनक्लेचर एंड इस क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, और उसके बाद राइट अबाउट इस नॉमेनक्लेचर इसका क्या होता है, एंड इस क्लासिफिकेशन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तब हम आप लोगों को 10 मार्क्स में जो भी पूछता है, इसमें से आपके 2 मार्क के भी क्वेश्चन, जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर किसी का पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या होगा, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में एकदम होल स्टडी बता रही हूँ और जिस तरीके से क्वेश्चन जितने 7, 10 और 2 मार्क्स में पूछेगा उस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक, आप लोग हेट्रो और होमो, हेट्रो मतलब डिफरेंट और होमो मतलब सेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेट्रोसाइक्लिक, जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक है, ए 2 वर्ड से मिलके हेट्रो और साइक्लिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट और साइक्लिक मतलब सेम। जैसे सपोज दैट ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में सब जगह आपके कार्बन लगे हुए हैं, बट मुझे ये जो कार्बन लगे हैं ये आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या बात करनी है, हम आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कैसे कंपाउंड होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब सारे जगह पे हमारे मतलब कार्बन लगे होंगे। ठीक है, ऐसे, लेकिन एक जगह कोई अदर ग्रुप लगा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैम क्या बता रही हैं। तो जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रो और साइक्लिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स, मतलब 6 कार्बन तो आपके साइक्लिक रिंग में होते हैं ना, बट एक जगह पे कोई अदर कार्बन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी एनीवन मतलब अदर ग्रुप लग जाए तो हमारा क्या होगा, हेट्रो। ठीक है, और यहाँ पे रिंग में, और ये देखिए हमारे बेंजीन का मतलब ओपन मतलब रिंग क्लोज स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिफिनेशन, अब हमको लगता है आप लोग इतना समझें। अब इसका डिफिनेशन, ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज ए केमिकल कंपाउंड इन विच द रिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स एट लीस्ट 1 एटम
एटम अदर देन कार्बन सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। मैंने अभी बताया ना कि जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, इन विच द रिंग स्ट्रक्चर, जो हमारे रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, कंटेन्स एट लीस्ट वन एटम अदर द कार्बन। और क्या है कि यही बोल रहा है कि जैसे हमारी बेंजीन रिंग हो गए उसमें 6 वो कार्बन पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 5 जगह पे कार्बन पाए जाए और एक जगह पे चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कोई एक कंपाउंड पाया जाए, इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन और इसके क्या है स्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुँचे। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे अब देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन के आधार पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें 5 मतलब हमारे 5 ही मेंबर में, जैसे हमारा ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे पायराल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ही मतलब मेंबर पाया जाए, ये हमारे पायराल और पायराजोल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पिरिडीन और पिरिमडीन। इसमें क्या है ऐसे इस तरह से ए वाला डायग्राम, यहाँ नाइट्रोजन लग गया, ये हमारे पिरिमडीन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। उसके बाद 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक्सीपीन हो गया, ठीक, ऑक्सीपीन हो गया। कंडेंसेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इंडोल हो गया। तो आई होप क्लासिफिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देयर आर 3 सिस्टम फॉर नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब 3 टाइप से, 3 सिस्टम से हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होता है। पहला कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा हैंटजेस विडमैन मेथड, जिसको IUPAC सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को यही पता चल रहा होगा कि जैसे कॉमन मतलब बहुत कॉमनली है, ठीक है, मतलब जाना गया है। ठीक, कॉमन नेम सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रेवियल्स नेम सिस्टम, मतलब कॉमन नेम सिस्टम को ट्रेवियल्स नेम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर द कॉमन नेम ऑफ ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच यूजुअली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कंपाउंड occurrence is first preparation or is special properties। मतलब ये क्या है कि जो हमारा these are the common name of heterocyclic compound, ये भी हमारे क्या है कि कॉमन नेम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के है, ये ऑरिजिनेट करता है हमारे कंपाउंड के बारे में। फर्स्ट प्रिपरेशन जो होता है स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे हमारे फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, इमिडाजोल हो गया, ऑक्साजोल हो गया, थायोजोल हो गया। इसको मैंने अभी आपको बताया भी है, इसके पहले जब क्लासिफिकेशन बताया कि फ्यूरान का डायग्राम क्या है, इसका क्या कैसे है। अब फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इंडोल हो गया। फ्यूज्ड मतलब दोनों आपस में फ्यूज हुए रहे, ठीक है, और प्यूरिन हो गया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए, डायग्राम हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड होता था। तो हम लोग यहाँ सेचुरेटेड के भी बात करेंगे, पायराजोलाडीन, पिप्राडीन, पिप्राजीन। पायराजोलाजीन का डायग्राम हो गया, पिप्राजीन का हो गया, पिप्राजीन का हो गया, ये सब हमारे डायग्राम हो गया सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक। अब रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के आधार पे हेट्रोसाइक्लिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक नेम एंड एन एलिमेंट प्रीफिक्स फॉर द हेट्रो एटम। मतलब हमारा जो बेंजीन है ये क्या काम कर रहा है, 1,4 डाईएजो बेंजीन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मतलब हमारे इसमें सब जगह कार्बन कार्बन है ना, और इसमें आप लोग क्या करेंगे, बस 2 जगह पे अपर पैरा और आर्थो पे, आर्थो और पैरा पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा देंगे तो 1,4 डाईएजो बेंजीन हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगी कि आपके एकदम दिमाग में छप जाएगा। बस क्या है, आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में
में आएगा और आप लोग एग्जाम में पास नहीं टॉप करेंगे अगर मेरी बात को समझें और ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे अगर आप लोग लिखते हैं तब, ठीक है। तीसरा जो है हैंडजेस विडमान नॉमेनक्लेचर, इसको IUPAC के नाम से जाना जाता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम एंड आल्सो कॉल्ड एज IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसको हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्रपोज्ड बाय आर्थर हैंडजेसन एंड ऑस्कर विडमान इन 1887 टू 1888। मतलब इसको आर्थर जो है हैंडजेसन और ऑस्कर विडमान ने 1887 से 1888 ईस्वी में इसको दिया, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इफ IUPAC प्रीफिक्स, IUPAC नेम जो होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का मिक्सचर होता है। सम प्रीफिक्स ऑफ हेटेरो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिका। ऑक्सीजन में ऑक्सा, नाइट्रोजन में एजा, सल्फर में थाया, फास्फोरस में फास्फो और सिलिका में सिलिका, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मेंबर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के आधार पे किसको किस नाम से जाना जाता है। सेचुरेटेड में जो उसको 2 टाइम में विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, विदाउट नाइट्रोजन ना प्रेजेंट हो, विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, विदाउट नाइट्रोजन ना प्रेजेंट हो, ठीक है। 03 से मतलब इसको IR से इरिडीन, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है तो ईरान। 4 ईट मतलब इटिडीन और ईटेन और 5 ओल ओलिडीन ओलेन, 6 इन एन, 7 EP इपेन, 8 OC ओसेन। अब देखिए हम लोग अनसेचुरेटेड की बात करते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 03 से इरीन और इसमें विदाउट एन में इरेन। 4 वाले में इरेर ईट, 5 वाले में ओल, 6 वाले में इन और 7th वाले में ओपिन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, जिसमें देखिए एजीरिडीन और एजीरीन, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्टली चूज हेटेरो एटम प्रीफिक्स, देन अकॉर्डिंग टू टेबल चूज टू द प्रीफिक्स। मतलब ये टेबल हमको यही डिसाइड करता है कि हेटेरो एटम में प्रीफिक्स कहाँ कैसे लगेगा, ठीक है। द टर्मिनल ए ऑफ प्रीफिक्स रिमूव्ड व्हेन टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और जो हमारा टर्मिनल ए होता है ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को कंबाइन रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। इफ there are more than one heteroatom are involved, the prefix are placed in order of priority O, S, S, E, N, P, A, S, S, I, B, etc. एग्जाम्पल में हमारा किसका है डायग्राम है, पायराल का ये डायग्राम हो गया। पायराल नहीं फ्यूरान का है, फ्यूरान का डायग्राम हो गया। ऑक्सा एजो ओल ऑक्सा जोल, ऑक्सा एजो ओल ऑक्सा जोल, ठीक है। आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। राइट अबाउट सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायराल एंड फ्यूरान। अब हम लोग पायराल और फ्यूरान का सबसे पहले, पायराल होता क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद उसका मतलब कैसे बनता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल यूज, ठीक है। तो देखिए पायराल जो है पायराल की बात की जाए तो इट इज 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम। जो हमारा पायराल होता है ये भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 5 मतलब मेंबर्ड हमारे रिंग में पाए जाते हैं पायराल के, और उसमें कंटेन होते हैं हमारे नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, ये हमारे पायराल का डायग्राम है और ये ओपन डायग्राम है, ठीक है। एक ही बनाएंगे आप लोग तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पायराल का जो केमिकल फार्मूला है C4H5N, मॉलिक्यूलर वेट 67 है। इट आकर्स नेचुरली इन एल्कलाइड क्लोरोफाइल ETC। मतलब ये क्या होता है, नेचुरली अल्कोलाइड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पायराल का देख लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्राउन कलर का होता है, वीकली बेसिक होता है नेचर, सॉल्युबल वाटर में होता है, इनसॉल्युबल ईथर में होता है, ठीक।
इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 129 डिग्री सेल्सियस। अब सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फ्यूरान, ठीक है। पहला फ्रॉम फ्यूरान, फ्यूरान से कैसे पायराल बनाएंगे। दूसरा फ्रॉम सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड से पायराल कैसे बनाएंगे। फ्रॉम एस्टिलीन, इससे कैसे पायराल बनाएंगे। और पोल किनर सिंथेसिस, इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे पायराल, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं फ्रॉम फ्यूरान। बाई पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरान अमोनिया एंड स्टेम ओवर द हीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट एट 400 डिग्री सेल्सियस। फ्यूरान जो है अमोनिया के साथ क्रिया करेगा Al2O3 के प्रेजेंट में, तो हमारा क्या बन जाएगा, पायराल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फ्रॉम सक्सीनामाइड में सक्सीनामाइड एंड डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव पायराल। सक्सीनामाइड जो है ये जिंक की प्रेजेंट में इसको बनाया, उसके बाद फिर क्या है, फिर हमारे पायराल का फॉर्मेशन हो गया, 2ZNO रिलीज हो गया, ठीक है। फ्रॉम एस्टिलीन, मिक्सचर ऑफ एस्टिलीन एंड अमोनिया आर पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब टू यील्ड पायराल। एस्टिलीन जो है रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में पायराल बना दिया, H2O रिमूव हो गया। पोल किनर सिंथेसिस from 1,4-diketones. In this reaction, 1,4-diketone compound react with ammonia and give derivatives of pyrrole. देखिए हेक्सेन 2,5-डाइओन के मतलब है हमारा ये NH3 के प्रेजेंट में 2,5-डाइमेथाइल पायरॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, पहला जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं पायराल हैज वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन विच हैव एबिलिटी to donate electrons, so pyrrole is more reactive than benzene and easily give this reaction nitration, sulfonation, bromination और क्लोरीनेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में जो है इन दिस प्रोसेस पायराल इज रिएक्ट विथ एस्टिलीन नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव टू नाइट्रोपायराल। पायराल जो है एस्टाइल नाइट्रेट के प्रेजेंस में मतलब कंबाइन होके 2-नाइट्रोपायराल का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे 2-नाइट्रोपायराल का फॉर्मेशन हो गया। सल्फोनेशन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन पायराल इज ट्रीटेड विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू गिव पायराल टू सल्फोनिक एसिड। पायराल जो है SO3 के प्रेजेंट में 273 केल्विन पे पिरिडीन की प्रेजेंस में पायराल 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में जो है हमारे पायराल जो है H2Cl2 के प्रेजेंट में टेट्राक्लोरो पायराल का फॉर्मेशन किया। टेट्राक्लोरो मतलब 1 2 3 4, टेट्रा मतलब 4, क्लोरो पायराल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग सेकंड देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन पायराल रिएक्ट विथ जिंक एंड एस्टिक एसिड टू गिव 3 पायरोलिन बट ऑन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल गिव पायरोलिडीन। जो हमारे 3 पायरोलिन है, जिंक पायराल जो है ना, पायराल जो है जिंक और एस्टिक एसिड के प्रेजेंट में 3 पायरोलिन बना रहा है, और पायराल ही H2 और निकिल और प्लेटिनम के प्रेजेंट में 473 केल्विन पे पायरोलिडीन बना रहा है, ठीक है। इसमें लीन इसमें डीन बना रहा है, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन पायराल इज ऑक्सीडाइज विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड टू गिव मेलानिमाइड। पायराल जो है 3O2 के प्रेजेंट में क्रोमियम Ci2O3 और एस्टिक एसिड के प्रेजेंट में मेलानिटिमाइड बना दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ पायराल। पायराल का क्या, इट इज यूज टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दे आर यूज्ड इन एंटीबैक्टीरिया, दे आर यूज्ड इन एंटी फंगल, दे आर यूज्ड इन एंटी मलेरिया, यूज्ड इन antihistaminic, used in antipsychotic drug. It is an antimuscarinic drug used in the treatment of Parkinson.
ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूरान की, बात करेंगे जैसे सेम इसमें मैंने आपको बताया है कि पैराल का डायग्राम क्या है। पैराल के डायग्राम के बाद फिर आपको बताना था पैराल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, उसका डायग्राम, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, अदर नेम, ये सब बताने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूज, जितना ही बताना। ऐसे ही फ्यूरान में भी ये हमारे फ्यूरान का डायग्राम है, ये इसका ओपन मतलब डायग्राम है। फ्यूरान इज द 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन इज ए हेटेरोएटम। इसमें क्या है कि उसमें हमारे जो पैराल थे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इसमें फ्यूरान में हमारे ऑक्सीजन। इसका केमिकल फार्मूला सब क्या है, C4H4O, और मॉलिक्यूलर वेट 68 होता है इसका। अदर नेम जो है ऑक्जेल है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 कार्बन, sp3 ऑक्सीजन। फ्यूरान इज एरोमेटिक इन नेचर, जो हमारा फ्यूरान होता है एरोमेटिक इन नेचर होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस होता है, लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल इन वाटर। सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पोल खेर सिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन haloacetone convert into an end form which further on dehydration give 2,5-dimethyl-furan। उसके बाद यहाँ ये आपका डायग्राम हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसका फार्मेशन हुआ और लास्ट में 2,5-डाईमेथाइल-फ्यूरान का फार्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं फ्रॉम फुरफुरल, मतलब फुरफुरल से कैसे फ्यूरान बनता है, एक का नाम है फुरफुरल। ठीक है, अब देखिए फुरफुरल का डायग्राम है। Ag2O 673 डिग्री से केल्विन पे, 673 केल्विन पे, CO यहाँ पे हो गया, फ्यूरान का फार्मेशन हो गया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन फुरफुरल undergoes decarboxylation, remove oxygen by heating in the stem at 673 Kelvin in the presence of silver oxide Ag2O फ्रॉम पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से हम कैसे फ्यूरान बनाएंगे, पेंटोज शुगर इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर हमारे रिमूव हो रहे हैं, फुरफुरल बन गया। उसके बाद Ag2O के प्रेजेंट में फ्यूरान का फार्मेशन हो गया। केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, फ्यूरान इज एन एरोमेटिक कंपाउंड सो इट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा फ्यूरान है एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन एसिडिक कंडीशन फ्यूरान गेट पॉलीमराइज्ड सो इट्स रिएक्शन आर कैरिड out under mid reagent condition occur at alpha OI2 position। नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, in this reaction furan is treated with mixture of acetic anhydride and nitric acid to give to nitrofuran। फ्यूरान जो है CH3COONO2 के प्रेजेंट में 2 नाइट्रोफ्यूरान का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रेशन के बाद देखते हैं ब्रोमिनेशन क्या होता है। ब्रोमिनेशन सल्फोनेशन सेम एज वही है, उसमें क्या बना है 2 नाइट्रोफ्यूरान, इसमें 2 ब्रोमोफ्यूरान। फ्यूरान यहाँ पे देखिए फ्यूरान के प्रेजेंट में Br2 डाईऑक्सान के प्रेजेंट में 2 ब्रोमोफ्यूरान का फॉर्मेशन हो गया। सल्फोनेशन में इन दिस रिएक्शन फ्यूरान इज ट्रीटेड विद pyridine SO3 कॉम्प्लेक्स टू गिवन टू फ्यूरान सल्फोनिक एसिड। SO3 के प्रेजेंट फ्यूरान जो है SO3 के प्रेजेंट में pyridine के फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। रिडक्शन सेकेंड नंबर जो आपका है रिडक्शन हाइड्रोजिनेशन। फ्यूरान जो है हाइड्रोजन को मतलब ऐड करके निकल के प्रेजेंट में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान जिसको THF से जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया फ्यूरान ऑन कैटेलिट हाइड्रोजिनेशन एड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑन ऑक्सीडेशन फ्यूरान गिव्स सक्सिनल एल्डिहाइड वाया फॉर्मेशन ऑफ 1,4 पेरी ऑक्साइड। फ्यूरान जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1,4 पेरी ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, सक्सिनल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरान। मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरान में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है
कि पहला एंटीबायोटिक, दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अल्सर एजेंट, इनहिबिट स्टमच एसिड प्रोडक्शन। जब हमारे स्टमच में HCl का प्रोडक्शन अधिक होता है तो क्या काम करता है, हमारा जो फ्यूरान होता है इसको दिया जाता है, इसके डेरिवेटिव्स को, तो इसको डिक्रीज करता है और कम करता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पिरिडीन एंड इमिडाजोल। अब हम लोग जानते हैं पिरिडीन होता क्या है। ठीक है, तो पिरिडीन जो है, इट इज एन अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन हेटेरोएटम। जो हमारा पिरिडीन है, ये हमारे पिरिडीन का डायग्राम है, इसमें हमारे 6 कार्बन पाए जाते हैं, एक कार्बन रिप्लेस करके उसकी जगह पे नाइट्रोजन किया जाता है, वो हमारे पिरिडीन का डायग्राम हो गया। ठीक है, इट इज बेसिक इन नेचर। जो हमारा पिरिडीन होता है बेसिक इन नेचर का होता है। केमिकल फार्मूला C5H5N होता है। सिंथेसिस देख लेते हैं, फ्रॉम एस्टल्डिहाइड। फ्रॉम एस्टल्डिहाइड से हम कैसे पिरिडीन बनाते हैं। पिरिडीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग एस्टल्डिहाइड विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। मतलब एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया तीनों को एक साथ लेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया और वाटर हमारे 3 मोल रिमूव हो गए। ठीक है, फ्रॉम पायराजोल। पायराजोल में पायराल फ्रॉम पायराल व्हेन हीटेड विथ मेथालीन डाइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड इट फॉर्म पिरिडीन। उसके बाद यहाँ पे हमारे देखिए पायराल हो गया, CH2Cl C2H5ONA। यहाँ पे हमारे पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया और एथिल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड रिमूव हो गए। फ्रॉम एस्टिलीन। एस्टिलीन में क्या, पिरिडीन इज फॉर्म्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ एस्टिलीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब 2H। ये हो गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH HCN रेड हार्ट ट्यूब और यहाँ पे हमारे पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। अब इसमें देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। इसमें हम क्या देखते हैं, ऑन प्रोटोनेशन इट गिव्स पिरिडीन साल्ट। पिरिडीन जो है HCl के प्रेजेंट में यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया पिरिडीनियम क्लोराइड Cl-। पिरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C3 पोजीशन ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस फॉर्म्ड बाय द अटैक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक C3 कार्बन एटम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही में हम बता दिए हैं। पिरिडीन जो है पहले इसका नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ब्रोमिनेशन में Br2 के प्रेजेंट में ब्रोमोप्रिडीन का फॉर्मेशन हुआ और H2SO4 623 केल्विन पे सल्फोनेशन हुआ, सल्फोपिरिडीन का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, पिरिडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म पिरिडीन नाइट्रोजन ऑक्साइड। पिरिडीन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट में एस्टिक एसिड और 70 डिग्री सेल्सियस पे पिरिडीन N ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में हम लोग देखते हैं डिब्यूस मेथड। इन दिस सिंथेसिस डाइकार्बोनिल कंपाउंड आर कंडेंस्ड विथ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। बेंजाइल है यहाँ पे C6H5CHO है, 2NH3 के प्रेजेंट में हाइड्रोजन हमारे जो यहाँ पे वाटर है वो रिलीज हो गए, बना 2,4,5 ट्राइफेनाइल 1 नाइट्रो इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन इमिडाजोलिन में पढ़ेंगे। बेरियम मैग्नेट कन्वर्ट इमिडाजोलिन इनटू इमिडाजोल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इथिलीन डाई
अमोनिया, उसके बाद 2 एल्काइल इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो गया। ये सब आपको 3-4 बार आप लोग लिखेंगे ना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन्स, इसमें क्या है, अल्फा हेलो कीटोन रिएक्ट विथ इमिडीन्स टू फॉर्म इमिडाजोल। यहाँ पे देखिए ये है 4,3 इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 4,3 इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट आकर्स एट कार्बन 2 एंड कार्बन 5 पोजीशन बट एज कार्बन 5 इज फेवरेबल, मतलब सुटेबल, ठीक है। इमिडाजोल यहाँ पे हो गया हेलोजिनेशन, आयोडिनेशन, नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन में क्या है, Br2CH3 2,4,5 ट्राइब्रोमो इमिडाजोल का फॉर्मेशन हुआ। आयोडिनेशन में Ki और I2 के प्रेजेंट में 5 आइडो इमिडाजोल का फॉर्मेशन हुआ। नाइट्रेशन HNO3H2SO4 के 5 नाइट्रो इमिडाजोल का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ इमिडाजोल इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीड टू रिंग ओपनिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हो गया, यहाँ पे ऑक्साजोलामाइड का फॉर्मेशन हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, ठीक है। रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इमिडाजोल रिएक्ट विथ KOH पोटेशियम, इट गिव्स पोटेशियम साल्ट। KOH के प्रेजेंस में हमारे पोटेशियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर देखते हैं मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज इसका क्या है, ठीक। मेडिसिनल यूज में हम लोग देखते हैं Metronidazole is an anti-emetic agent used for the treatment of emetic dysentery. Metronidazole, carbamazole are used as anti-thyroid drug, which is used to control hyperthyroidism. हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को 3 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। राइस सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ pyridine एंड प्यूरिन्स विथ दियर डेरिवेटिव। pyrimidine क्या होता है, pyrimidine का एक डायग्राम है। इसका इंट्रो, pyridine इज ए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आप लोग अगर कुछ भी नहीं आएगा तो सारे ड्रग में, जैसे pyridine हो गया, प्यूरिन हो गया, पायराल हो गया, फ्यूरान हो गया, इमिडाजोल हो गया, इन सब में सब हमारे क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, ठीक है। तो देखिए pyridine इज ए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड विद द फार्मूला C4H4N2 है, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम। जो हमारा pyrimidine होता है, ये हमारे क्या है, pyrimidine का डायग्राम है। इसमें देखिए 2 हमारे नाइट्रोजन एटम कंटेंस हैं और ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस देखते हैं, गैब्रियल सिंथेसिस। कभी कभी गैब्रियल सिंथेसिस को पूछता भी है। तो गैब्रियल सिंथेसिस जो है, इट इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन यूरिया मेलोनिक एसिड टू गिव बार्बिट्यूरेट ट्यूरिक एसिड विच ऑन रिएक्शन विथ POCl3 एंड जिंक डस्ट गिव पायरेमिडीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे ए हो गए। उसके बाद क्या है, हमारे बार्बिट्यूरिक एसिड ए हो गए। हमको जिंक POCl3 के प्रेजेंट में फिर इसका फॉर्मेशन हुआ, जिंक डस्ट pyrimidine का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो है वाइटेकर सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ 2,6-डाइक्लोरोप्रिमिडीन बाय यूजिंग PV कैटलिस्ट। यहाँ इसके प्रेजेंस में H2 और PD के प्रेजेंस में pyrimidine का और क्लोरीन हमारे रिमूव हो गए। फ्रॉम एल्केलाइन pyridines मेथाइल pyrimidine जो है ऑक्सीडेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 हमारे रिमूव हो गए, pyrimidine का फॉर्मेशन। मेडिसिनल यूज देखते हैं, एंटी अल्सर एजेंट होता है, बैक्टीरियल एजेंट होता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक होता है। प्यूरिन्स क्या होता है, प्यूरिन्स भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक, दीज आर, ये हमारे प्यूरिन्स का डायग्राम है। देखिए प्यूरिन्स का डायग्राम है ये। दीज आर क्लास ऑफ हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड विथ the formula C5H4N4 consisting of a fused ring system containing a pyrimidine ring and imidazole ring, ठीक है। अब इसका हम लोग सिंथेसिस देखते हैं कि सिंथेसिस में क्या होता है। सिंथेसिस में देखिए फिशर मेथड में क्या है, इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड इनटू 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन्स बाय रिएक्शन विथ POCl3। एक्सेस ऑफ क्लोरीन एटम आर रिमूव्ड बाय रिडक्शन विथ
टू फॉर्म प्यूरिन्स। यूरिक एसिड जो है PuCl3 के प्रेजेंट में हमारा इसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यह HI के हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंट में प्यूरिन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद थ्रोबेलेंस मेथड, एक क्या होता है, हीटिंग 4,5 डाई एमिनो pyrimidines विथ फॉर्मिक एसिड टू गिव प्यूरिन्स। यहाँ पे हमारे जो है ये इसके प्रेजेंस में HCOOH फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में प्यूरिन्स का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड H2N CHO 100 से 200 डिग्री सेल्सियस पे प्यूरिन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग मेडिसिनल यूज देख लेते हैं। मेडिसिनल यूज में क्या है, एंटी कैंसर, स्टिमुलेंट, वैसोडाइलेशन। अब हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की, राइट डिटेल अबाउट मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, सोडियम NaBH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें मेटल हाइड्राइड रिएक्शन की बात करते हैं। एल्डिहाइड जो है सोडियम BH4 HCl के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, BH3 रिमूव हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 स्टेप में देखिए, पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड, दूसरा प्रोटोनेशन ऑफ एल्को ऑक्साइड एंड। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड में जो हमारा ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए इसकी प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक इस पे जाके अटैच हुआ सोडियम के प्रेजेंस में, यहाँ इसका फॉर्मेशन हो गया BH3 Na+। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्केलाइड आयंस में ये हमारा डायग्राम है, HCl यहाँ H+, Cl- में H इस पे जाके अटैक किया, Cl इस पे सोडियम पे, और R यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल में इसके देखिए, एस्टल्डिहाइड जो हमारा है इथेनॉल का फॉर्मेशन किया, सोडियम क्लोराइड और BH3 का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन्स। और स्टेरेज रिडक्शन में हम लोग देखते हैं कीटोन जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। इसका मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स बाय हाइड्राइड, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम हो गया। न्यूक्लियोफिलिक इस पे हाइड्राइड आयन पे अटैक किया, यहाँ लिथियम प्लस हो गया, यहाँ Al3 और लिथियम पॉजिटिव में निकल गया। प्रोटोनेशन ऑफ एल्केलाइड आयंस, इसका यहाँ डायग्राम है। हाइड्रोजन इस पे जाके ऐड हुआ, OH यहाँ ऐड हुआ, यहाँ इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एसीटोन जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर के प्रेजेंस में प्रोपोन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3 जो आपका है, स्टेप 3 जो आपका है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, अब इसमें हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। द बैकमैन रीअरेंजमेंट, Bachmann the rearrangement is chemical reaction in which oxyamine are converted into amide treatment with an oxidate catalyst or dehydration agent. It involves migration of an alkyl or aryl group from carbon to nitrogen. ऑक्सीन जो है एसिड के प्रेजेंस में एमाइड का फॉर्मेशन किया। इसके भी प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीन, लॉस ऑफ वाटर। प्रोटोनेशन में जो हमारा ए हो रहा है H+ Cl- ए हो गया, यहाँ पे फॉर लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हुआ, ये डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टेप 3 की बात करते हैं। जो स्टेप 3 है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखें, यहाँ से होने के बाद यहाँ पॉजिटिव, यहाँ चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रीअरेंज, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे आके ये सब ऐड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राइट नोट ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन, स्मिथ
डेट रीअरेंजमेंट, ओपनर ऑक्सीडेशन। क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड टर्न देम इनटू एल्केन्स। रीजेंट यूज्ड जिंक एमलगम ZnHg कंसंट्रेशन रेशियल एस्टिक मीडियम। ठीक है, अब देखिए एक हैशटैग लगा के बताया है, क्लीमेंसन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड CHO ketone COO is converted into a simple hydrocarbon CH2 using zinc amalgam and acid। एसीटोन जो है CH3CO CH3 प्रोपेन CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा क्लीमेंसन रिएक्शन है। अब देखिए इसमें डेट रीअरेंजमेंट, इसमें क्या है, इसमें डेट रीअरेंजमेंट इज ए रिएक्शन इज विच कार्बोक्सिल एसिडिक कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजोइक एसिड NH3 in the presence of acid to form amines or amides with rearrangement of the molecules। A group shift rearranges and nitrogen NH2 gas introduced into the compound। ठीक है, अब हम लोग इस समझे आप लोग, मतलब इसमें क्या है, इसमें रिएजेंट इज ए रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स एल्डिहाइड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमारे कीटोन हो गए, एल्डिहाइड हो गए, ये सब हमारे हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके प्रेजेंट में, HNO3 के HN3 के प्रेजेंट में, और एमाइड का रीअरेंजमेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का। ए ग्रुप शिफ्ट रीअरेंजेज एंड नाइट्रोजन NH2 गैस इंट्रोड्यूस इनटू द कंपाउंड। ठीक है, अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स और एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्राइमरी एमीन्स हो गए, जैसे देखिए यहाँ पे, और फिर 1 कार्बन लेस। कीटोन एमाइड हो गया यहाँ पे डायगर। एल्डिहाइड में नाइट्राइल हो गया, CN ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला बात करेंगे opener oxidation। opener oxidation is a reaction in which secondary alcohol are converted into ketones using a mild oxidizing system। alcohol OH, ketones C double bond O, reagent used अल्मोनियम एल्कोऑक्साइड और एक कीटोन्स, मतलब ये क्या है, अपर नेचुरल ऑक्सीडेशन जो होता है, ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों एक साथ पूछेगा तो 10 मार्क्स में पूछेगा या 7 मार्क्स में, और अगर अलग अलग पूछता है तो अपर नेचर ऑक्सीडेशन क्या होता है, बैकमैन रिएजेंट क्या होता है, स्केमडिट रीअरेंजमेंट क्या होता है, सबका अलग अलग पूछेगा। ठीक है, तो रिएजेंट हमारे अल्मोनियम एल्कोऑक्साइड और कीटोन्स ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना आई हो, मुझे लगता है कि आप लोगों को पांचों क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को एकदम कंसेंट्रेट माइंड से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक लास्ट आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर, राइट इन डिटेल अबाउट मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है ये भी देखिएगा आपके पेपर में ऐसे छपा हुआ 7 मार्क्स का आएगा, 7 या 10 मार्क्स में आएगा। और अलग अगर पूछता है कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन क्या होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन को हम लोग देखते हैं। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन इज ए रिएक्शन, जो मेटल हाइड्राइड रिएक्शन है एक तरह का रिएक्शन है इन विच कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को मतलब कंटेन किए रहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को, आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स यूजिंग मेटल हाइड्राइड। जैसे हमारे कार्बोनिल यहाँ पे हो गए और यहाँ हमारे अल्कोहल बाय एडिंग हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड है। ठीक है, कॉमन रिएजेंट में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये मिल्ड होता है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीम कंपाउंड विथ कार्बन डबल बॉन्ड NOH आर कन्वर्टेड इनटू एमाइड्स व्हेन ट्रीटेड विथ एसिड, जो हमारे एसिड को ट्रीट करता है। ठीक है,
बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये ऑक्सीजन कंपाउंड विथ कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऐड किए रहता है और वो कन्वर्ट होता है एमाइड में और ट्रीट करता है एसिड को। जैसे हमारे ऑक्सीजन है, एमाइड को बनाए ग्रुप शिफ्ट नाइट्रोजन एंड स्टेजेज, नाइट्रोजन स्टेजेज और नाइट्रोजन स्टेज को भी कन्वर्ट किए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने आपको बताया यूनिट 3, 4 और 5 का सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन को, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग इसके पहले जो आपका यूनिट 1 और 2 था, जो लोग भी नहीं इस लेक्चर्स को, उस वीडियोज को देखे होंगे, तो वो लोग प्लेलिस्ट से जाके और वहाँ से चेकआउट कर लेंगे और उसको वॉच कर लेंगे। बहुत ही वीडियोज आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टॉप 10 क्वेश्चन के भी बारे में मैंने बताया है और जो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और क्या है कि आपका जो हैंड रिटेन नोट्स है, अगर हैंड रिटेन नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को ये हैंड रिटेन नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियोज़ को देखिए, समझिए और आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि कैसे मुझे क्या लिखना है और एग्ज़ाम में जाके आप लोग अच्छे से लिखिएगा और अच्छे नंबरों से पास करिएगा और पास होइएगा, नंबरों को अच्छे से गेन करिएगा और आके मुझे बताइएगा कि हाँ मैम आपने जो बताया था बहुत ही अच्छे से मैंने पास किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज के साथ जो 2 मार्क्स के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ मैं मिलूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।